प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना विकसित भारत 2047 की तर्ज पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साल 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के मिशन में जी जान से जुटे हैं। इसी को लेकर के भारत 24 के सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया की पहल पर जयपुर में विकसित राजस्थान 2047 कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र के विजन के अनुसार हो रहे इस खास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे, जबकि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसकी अध्यक्षता की। विकसित राजस्थान 2047 को लेकर भारत 24 के सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया की पहल पर रोड मैप फॉर अर्बन लोकल बॉडीज और वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजस्थान को नंबर 1 बनाने के रोड मैप पर विस्तृत चर्चा की गई। राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में शहर के नगरीय निकायों का क्या रोल होना चाहिए, उनका क्या रोड मैप होना चाहिए, इसी विषय को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से होटल क्लार्क्स आमेर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र के मार्गदर्शन में हो रहे इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए और उन्होंने डॉक्टर जगदीश चंद्र की तारीफ की। सीएमडी सम्मानीय जगदीश चंद्र जी साहब, जो हर दिल अजीज हैं और सभी को उस मुस्कुराहट के साथ आमंत्रित करते हैं। और आप देखते हैं कोई भी टीवी चैनल हो, लगातार उनकी जो सक्रियता रहती है वो काबिले तारीफ है। ऐसे जगदीश चंद्रा जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच टी रविकांत जी, फर्स्ट इंडिया के निदेशक वीरेंद्र चौधरी साहब, सीईओ पवन अरोड़ा जी, मेरे से कह रहे थे पवन अरोड़ा जी के लिए जगदीश चंद्र जी, मैंने कहा आप चिंता मत करिए, पवन अरोड़ा जी आपके चैनल को बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मन से काम कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का डॉक्टर जगदीश चंद्र के प्रयासों की सराहना करना, डॉक्टर जगदीश चंद्र का अभिवादन स्वीकार करना और कार्यक्रम में शामिल लोगों की तालियों ने इस विशेष मौके पर चार चांद लगा दिए। भारत 24 के सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने जब सीएम भजनलाल शर्मा को मोमेंटो भेंट किया तो सीएम की भी सहजता देखने लायक थी और इसने सभी का ध्यान खींच लिया। जब पवन अरोड़ा ने सीएम भजनलाल शर्मा को मोमेंटो भेंट किया तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे अपने माथे से लगाकर सम्मान दिया और अभिवादन को स्वीकार किया। जय श्री राम, जय श्री राम। सीएम भजनलाल शर्मा ने सम्मान को भी सम्मान दिया। पवन अरोड़ा ने कार्यक्रम की संकल्पना का श्रेय डॉक्टर जगदीश चंद्र को दिया और कहा कि उनके विजन से यह कार्यक्रम मूर्त रूप ले पाया। मुझे कल परसों किसी ने पूछा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना क्या चैनल का काम है क्या? ये तो सरकार का काम होता है, अब चैनल कहां से घुस गया इसमें, इस काम को चैनल कैसे करने लगा? तो मैंने कहा कि भाई आपको हमारी एडिटोरियल पॉलिसी मालूम है, जगदीश चंद्रा जी की एडिटोरियल पॉलिसी मालूम है, खबर ही जीवन है के प्रणेता की एडिटोरियल पॉलिसी मालूम है कि हम फेयर और न्यूट्रल रहते हुए जो भी पार्टी इन पावर होती है या जो भी वर्किंग गवर्नमेंट होती है उसको अपना इंटेलिजेंट सपोर्ट देते हैं और उस सरकार की जो अच्छी नीतियां और अच्छे कार्यक्रम होते हैं उसका लाभ वास्तविक आदमी तक पहुंचे, फील्ड के उस आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, आम जनता के पास उन नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचे, इसको हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। तो ये हमारा सामाजिक सरोकार है, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए चेयरमैन साहब के विजन से ही ये कार्यक्रम आज एक तरह से मूर्त रूप ले रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विजन 2047 पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें पुराने बुरे अनुभवों को देखते हुए प्लानिंग करनी होगी, यानी अनुभव से सीखना होगा।
हाल ही में हुई बारिश का भी सीएम ने जिक्र किया और कहा कि पुराने जयपुर में इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी नए जयपुर में हुई, क्योंकि हमने मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए प्लानिंग की। ये नहीं देखा कि आगे जाकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ेगा, फिर चाहे सड़क हो या पेयजल, बिजली, सीवर, ड्रेनेज, सभी मूलभूत जरूरतों को देखते हुए प्लानिंग करनी होगी। तभी हम 2047 तक विकसित भारत, विकसित राजस्थान की सोच को पूरा कर पाएंगे। ऐसे कार्यक्रमों में लोग ये बात करते थे कि भजनलाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, कैसे बन गए, क्यों बने, उनको मालूम था या नहीं मालूम था कि वो पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब ये बातें गई। मुख्यमंत्री जी ने इस अल्प समय में जो प्रतिमान कायम किए हैं, जिसको आप आम भाषा में कह सकते हैं जो झंडे गाड़े हैं, इतने कम समय में कैसे ईआरसीपी को सुलटाया, हरियाणा से जल संधि की, कैसे बिजली संकट के समय बिजली और कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए खुद अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करी, कैसे क्राइम कंट्रोल करा, साइबर क्राइम की कमर तोड़ दी, महिला के विरुद्ध जो क्राइम होते थे उनमें आगे बढ़ करके काम किया, खनन माफिया, पेपर लीक, इन सब के खिलाफ जितनी मजबूती आपने दिखाई है, ये एक अपने आप में मिसाल है। इसके अलावा फील्ड के दौरे, रेगुलर जनसुनवाई, जयपुर से आए दिन दिल्ली जाकर के राज्य के हितों की दिल्ली में पैरवी करने का काम, और यहाँ पे पुलिस ही नहीं बल्कि सारे प्रशासनिक विभागों का एक एक करके मैराथन समीक्षा बैठकें आपने जो आयोजित की हैं, उसकी चर्चा पूरे देश में है। वहीं इस कार्यक्रम में पवन अरोड़ा ने सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ की और कहा कि पहली बार सीएम बनने के बावजूद बहुत कम समय में उन्होंने लंबे समय से अटकी पड़ी समस्याओं को सुलझा दिया। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने इतने कम समय में नवाचार का कीर्तिमान रचा है। हरियाणा से जल संधि की, पेपर माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। पूरे देश में ये चर्चा है कि काम कार्यकर्ता कैसे सफल मुख्यमंत्री भी बन सकता है। पवन अरोड़ा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रशासनिक काबिलियत की भी तारीफ की। पवन अरोड़ा ने कहा कि अगर देश के सीएम की रैंकिंग की जाए तो राजस्थान के सीएम पहले पायदान पर होंगे। उन्होंने केंद्र और राजस्थान के बजट का जिक्र करते हुए कहा कि बजट में युवा, गरीब, किसान और मजदूर को फोकस किया गया है। ये बिंदु सरकार की गहरी सोच और नीति को दर्शाता है। और 2047 के विजन को लेकर कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए बजट में प्रावधान होंगे, तभी हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। पवन अरोड़ा ने उम्मीद जाहिर की कि कार्यशाला राजस्थान के अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर को नई दिशा देगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने लोगों से अपील करते कहा कि सकारात्मक सोच के साथ सरकार की सभी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में सहयोग करें। आगे उन्होंने पीएम के विजन का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की एकमात्र सोच है कि भारत आजादी के 100 साल होने से पहले सबसे विकसित, सशक्त, सामाजिक समरसता वाले विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए। उनके अवधारणा से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सपना देखा। बहुत से लोगों को लगा कि हमारे पहले बजट में ये सपना पूरा करने का बजट पेश किया गया। हमने पहला ही बजट ऐसा पेश किया जो बाकी सरकारें अपने अंतिम बजट में करती हैं। निर्माणकर्ता कह दें और कहीं निर्माणकर्ता और बैंकर्स के माध्यम कह दें, विवाद उत्पन्न हुए हैं, उसका भी हम अध्ययन करवा के समुचित रूप से उसका क्या समाधान हो सकता है कि भविष्य में इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं हो और अफोर्डेबल हाउसिंग की योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो। साथ ही हमारे आवासन मंडल के मार्फत भी मैंने हमारे आयुक्त को महोदय को निर्देशित किया है कि हाउसिंग बोर्ड की जितनी भी भूमियां हैं जिन पे अतिक्रमण हो गया या दूसरे कोई कारण है, सबको अतिक्रमण मुक्त करवाकर उन पे योजनाओं का क्रियान्वयन करने की योजना बनाए। राजस्थान 2047 कॉन्क्लेव में मेट्रो सिस्टम, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और टनल को लेकर चर्चा हुई। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पानी और बिजली प्रबंधन पर भी मंथन किया गया। आवास विकास, सड़कों, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज और सीवरेज जैसे जन सामान्य से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। नगर पालिका सेवाओं को बढ़ाने को लेकर कनेक्टिविटी और मास्टर प्लानिंग में सार्वजनिक परिवहन, यातायात, पार्किंग समाधान और भविष्य की शहरी विकास की योजनाओं पर परिचर्चा में विभाग के अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। फर्स्ट इंडिया और भारत 24 की इस पहल की लोगों ने सराहना की।
और उम्मीद जाहिर की कि चैनल आगे भी देश और प्रदेश के विकास के लिए अपनी दूरगामी सोच को क्रियान्वित करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।